आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। त्रिवेणी संगम में भक्ति का अरिवल निनाद। महाशिवरात्रि आखिरी स्नान पर्व पर उमड़ा जन सैलाब। संगम के ऊपर गरजे सुकोई AN 32 चेतक। तो महाकुंभ पर शिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आयोजन को सलामी दी। दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध का मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में। तो केंद्र सरकार ने किसी अपराध में दोषी ठहराए गए नेता के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को खोले जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट आगामी 2 मई को सुबह 7 बजे वृष लग्न में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। रावल भीमाशंकर लिंग ने तिथि और समय की घोषणा की है। हत्या की कोशिश में बड़कोट पालिका अध्यक्ष और साथी को जेल। तो बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष और उनके साथी पर युवक से मारपीट और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अलकनंदा नदी में छात्र डूबे, 2 की मौत। शिवरात्रि पर अलकनंदा नदी में नहाने पहुंचे 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी किसी तरह बच गया। बेहोशी की हालत में उसे तत्काल बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। राजौरी में सेना के वाहन पर आतंकियों ने की फायरिंग। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में सड़क किनारे घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाकर गोलीबारी की। हमला बुधवार करीब 1:30 बजे किया गया। मोटापा घटाने के PM के मंत्र पर चलेगी सरकार। तो लोगों को जागरूक करने के लिए बनेगा एक्शन प्लान। तो प्रदेश की धामी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटापा कम करने के मंत्र पर चलेगी। देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन रहे मोटापे की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को निर्देश देंगे। दागी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह संसद तय करेगी। दुकानों से उठाते ही दलालों को बेच दिया जा रहा मुफ्त राशन। सरकारी राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं को मुफ्त में मिलने वाला चावल दलालों को 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। राशन की कुछ दुकानों के आसपास चावल खरीदने के लिए दलाल मौजूद रहते हैं। दुकानों के पास ही चावल की खरीद फरोख्त होती है। 18 रुपये में चावल खरीदने के बाद इसका आटा बनाकर बाजार में 40 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर सख्ती। तो केंद्र सरकार ने इंडिया गॉट टैलेंट से जुड़े विवाद के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए अलग से कानून लाने पर विचार किया है। 2% तक महंगा होगा हवाई सफर। दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से यात्रियों के लिए घरेलू हवाई किराए में 1.5 से 2% तक वृद्धि होगी। फैसला ट्रंप का गोल्ड कार्ड से अमेरिकी नागरिकता देंगे। बूढ़ी मां को गुजारा भत्ते के लिए तरसाना तकलीफ दे। तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की याचिका पर आश्चर्य जताया, जिसमें उसने 77 वर्षीय मां को 5,000 रुपये का भरण पोषण देने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा यह घोर कलयुग का सटीक उदाहरण है। यह काफ़ी तकलीफ देह है। 12वीं पास युवक ने नैनीताल के प्रोफेसर से ठगे थे 47 लाख रुपए। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल स्थित DSP परिसर के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संजय घिंडियाल को 18 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर 47 लाख रुपए उड़ाने वाला साइबर ठग आगरा का 12वीं पास युवक निकला। STF ने वारदात का 2 माह बाद खुलासा करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया। महाशिवरात्रि पर 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया संगम स्नान। महाकुंभ का समापन हुआ।
13 मार्च से 1 अप्रैल तक होगा CUET PG का आयोजन। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुधवार को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 13 मार्च से 1 अप्रैल तक 157 विषयों के लिए 43 शिफ्टों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या CUET का आयोजन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 1 से 7 मार्च तक ऋषिकेश में। तो उत्तराखंड को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग व GMVN 1 मार्च से 7 मार्च तक ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। विदेशी कोच लाएगा खेल विभाग, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी मिलेगा। UCC को फिर दी हाईकोर्ट में चुनौती। तो उत्तराखंड महिला मंच की डॉक्टर उमा भट्ट और अन्य ने समान नागरिक संहिता और उसके प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। प्रक्रियाओं में फंसी योजनाएं कैसे धरातल पर उतरे, बाईपास योजनाएं। उत्तराखंड रोडवेज 4 श्रेणियों में बना विजेता। परिसंपत्तियों को लेकर यूपी के CM से वार्ता करेंगे महाराज। होली पर मिलावटी उत्पादों के खिलाफ चलेगा अभियान। GIC बेजरो के केंद्र व्यवस्थापक को हटाया। तो उत्तराखंड परिषदीय परीक्षाओं में लापरवाही पाए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी बीरो खान ने GIC बेजरो के प्रभारी प्राचार्य को परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक के पद से हटाने के आदेश दिए हैं। BO ने उन्हें प्रभारी प्राचार्य के प्रभार से भी मुक्त करने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्रावली भेजी है। साथ ही GIC बेजरो के केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी इंटर कॉलेज पाली काटली के प्राचार्य को सौंप दी है। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने पर लीगल नोटिस भेजा। बद्रीनाथ हाईवे के हर पड़ाव पर मिलेगी संचार की सुविधा। आदेश नहीं मानने वाले गुरुजी की लगी क्लास। तो ट्रांसफर के आदेशों का पालन नहीं करने वाले माँ साहब की क्लास लगाई गई, जिसमें गुरुओं की ओर से अपनी फरियाद सुनाई गई, लेकिन उनके तर्क सिरे से खारिज कर दिए गए। शिक्षकों को तबादले के आदेश मानने ही होंगे। 210 लोगों ने विदेशों में थामा स्टीयरिंग। फलों की छटाई का मिल रहा समाधान। CBSE ने स्कूलों को एक ही नाम से शाखा खोलने की दी अनुमति। उत्तराखंड PCS का विस्तृत पाठ्यक्रम जारी। तो मुख्य परीक्षा से पूर्व हुआ था हिंदी अंग्रेजी विवाद, अब पूरा सिलेबस जारी हुआ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड PCS प्री व मुख्य परीक्षा का विस्तृत अपडेट सिलेबस जारी कर दिया है। अभ्यर्थी इसी हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। प्री परीक्षा 300 अंकों और मुख्य परीक्षा 1500 अंकों की होगी, जबकि 150 अंकों का इंटरव्यू होगा। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक प्री परीक्षा में पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 150 अंकों के 150 सवाल 2 घंटे में हल करने होंगे। दूसरा पेपर सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का होगा, जिसमें 150 अंकों के 100 सवाल 2 घंटे में हल करने होंगे। होली को लेकर ट्रेनों में शुरू हो गई वेटिंग। तो बिहार, बनारस सहित यूपी की ओर जाने वाली ट्रेनों में मार्च के प्रथम सप्ताह से ही लंबी वेटिंग है। IIT रुड़की 14 विभागों में मानक क्लब स्थापित करने वाला पहला संस्थान बना। सरकारी चुनाव को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो CISF में निकली भर्ती। तो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 1161 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। AI ने जारी किया विज्ञापन। तो 206 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 36 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। IDBI बैंक में 650 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। BL में 45 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। CTEC में 13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भालू की पित्त के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। तो STF ने कालसी क्षेत्र से भालू की पित्त के साथ 2 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिर हड़ताल व्यवस्था बदहाल। तो इकॉन वाटर गैस के कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिलने का लगा रहे आरोप। कूड़ा उठान किया बंद।
बागेश्वर से दून के लिए हेली सेवा कल से शुरू हो रही है। मुठभेड़ में अपराधी पकड़ रही मंगलौर पुलिस, वहीं का सिपाही लूट में गिरफ्तार। तो हरिद्वार के मंगलौर थाना पुलिस एक तरफ एनकाउंटर कर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर रही थी, दूसरी तरफ थाने के एक सिपाही को देहरादून पुलिस ने लूट के आरोप में गिरफ्तार किया है। छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट सामान्य, 2 साल से चल रहा डिप्रेशन का इलाज। तो पीपल मंडी में बदहवास हालत में मिली छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। छात्रा के परिजनों ने लिखित रूप से पुलिस को कार्रवाई न करने को कहा है। बताया कि उनकी पुत्री का 1.5 साल से डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। इसके संबंध में उन्होंने इलाज के पर्चे भी पुलिस को सौंपे। अब भी उसका फिजिक्स का पेपर अच्छा न होने से वह ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर एक छात्रा पीपल मंडी में एक कॉम्प्लेक्स के पास बदहवास हालत में मिली थी। पुराने स्टाम्प पेपर पर फर्जी अनुबंध बनाकर हड़पी करोड़ों की संपत्ति। महिला ने अपने लापता भाई की पत्नी समेत 4 लोगों पर दर्ज कराया मुकदमा। विवाद में लोडर पर लटके युवक की गिरने से मौत हो गई। शराब तस्करी में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। गर्भवती से मारपीट, मिर्च स्प्रे से हमला किया। अंडर ट्रांसफर पुलिस कर्मी 3 दिन के भीतर करने होंगे कार्य मुक्त। गलत मार्कशीट छापने के मामले में वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग की। एआई के जरिए आवाज बदलकर साइबर ठगी की। पचवा दून की खेती में समृद्धि का रंग भरेंगी वैलेंटीना कैरोटीना। तनो तुना शिवा शिवम द्रोण नगरी में शिव बारात को लेकर उत्साह। हजारों श्रद्धालुओं ने शिवालयों में किया जलाभिषेक। टपकेश्वर में हजारों भक्तों ने किए दर्शन, गूंजा हर हर महादेव। शिवमय हुई मसूरी भजनों पर झूमे भक्त। शारदीय कांवड़ में 18 लाख शिव भक्तों ने भरा गंगा जल। पुलिसकर्मियों पर हमले में फरार 50 के इनामी को लगी गोली। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में देर रात हुई मुठभेड़, अपने परिवार से मिलने आ रहा था बदमाश। अंकित हत्याकांड के मास्टरमाइंड की पुलिस से मुठभेड़, लगी गोली। नजियाबाद हाईवे पर आया हाथी, लगा जाम। नहर में कूदने वाले युवक का चालान किया। तो धनौरी से खबर आई है। जेल में नरेंद्र के संपर्क में आकर शूटर बना था साबिर। रुड़की डिपो को मिली 7 नई ई टिकटिंग मशीन। आईडी रुड़की 14 विभागों में मानक क्लब स्थापित करने वाला पहला संस्थान बना। आदेश नहीं मानने वाले गुरुजी की लगी क्लास। अंतिम तिथि बीती, अब भी कई स्कूलों ने नहीं कराया पंजीकरण। तो 25 फरवरी तक 225 स्कूलों में से 137 ने ही कराया है आरटीई के लिए पंजीकरण। एनएसएस शिविर में छात्रों ने 50 पौधे रोपे। रमजान से पूर्व जायरीन का रेलवे स्टेशन पर उमड़ा सैलाब। युवक को 500 मीटर तक घसीट ले गया लोडर, चालक मौत हुई। तो आपसी विवाद के बाद लोडर चालक ने एक युवक को चलते वाहन में करीब 500 मीटर तक घसीट कर ले गया। इस दौरान युवक की गिरकर मौत हो गई। पुलिस के अनुसार चालक ने अपने दाएं हाथ से युवक को खिड़की पर पकड़ा और उसे घसीटते हुए तेजी से लोडर दौड़ा दिया। करीब 500 मीटर बाद युवक छिटक कर सड़क पर गिरा तो उसके सिर पर गंभीर चोट आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी लोडर चालक को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और दून में 2 पहिया के मैकेनिक का काम करता था। एआई से निकाली जीजा की आवाज़, साली से ठगे 99,000 रुपये। झूठी निकली किशोरी से दुष्कर्म की कहानी, मेडिकल में पुष्टि नहीं हुई। पड़ोसी पर महिला से छेड़छाड़ व आंख में मीट डालने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में भारी वर्षा व बर्फबारी का अलर्ट। उत्तराखंड में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज बदलने लगा है। चोटियों पर हिमपात का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि निचले इलाकों में भी हल्की वर्षा के दौर हो रहे हैं। हालांकि दून में दिन में चटक धूप खिली रही।
मौसम विभाग ने आज और कल दून समेत समूचे उत्तराखंड में भारी वर्षा व बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात और निचले इलाकों में मध्यम से तीव्र वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के ज़्यादा क्षेत्रों में वर्षा बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भाभी समेत 4 पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगा। बंद घर से निगम के सफाई कर्मी ने उड़ाए लाखों के गहने व नकदी। चालक मनमर्जी के ढाबे पर रोक रहे बस लूट रहे हैं यात्री। तो दून दिल्ली मार्ग पर अनुबंधित ढाबा न होने से मनमानी कर रहे चालक पर चालक। गोल्डन कार्ड का विकल्प चुनने का पेंशनरों को दोबारा मिले अवसर। एसटीएफ के हाथे चढ़े 2 वन्यजीव तस्कर। रायवाला में सड़कों के किनारे फेंका जा रहा कूड़ा, राहगीर परेशान हैं। ठेली वाले से लूट के मामले में मंगलोर थाने के सिपाही समेत 2 गिरफ्तार हुए। ढाकी में कार ट्रक की टक्कर से 2 घायल हो गए। कार सवार सेवानिवृत्त एसपी के साथ नोकझोंक कहे अपशब्द। कैदियों को दिया हर्बल रंग बनाने का प्रशिक्षण। कल से बागेश्वर और देहरादून के लिए हेली सेवा होगी शुरू। फरवरी के अंतिम तिथि यानी शुक्रवार से गरुड़ के मेला डुंगरी स्थित हेलीपैड से बागेश्वर की जनता उड़ान भरेगी। मुख्यमंत्री प्रकाश धामी देहरादून से वर्चुअल हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। हेरिटेज एविएशन कंपनी यह सेवा दिन में 2 बार देहरादून व हल्द्वानी के लिए संचालित करेगी। उत्तराखंड में आर्थिकी के लिए गेम चेंजर बन रही आध्यात्मिक पर्यटन की योजनाएं। जानलेवा हमले के आरोप में नगर पालिका बड़कोट के अध्यक्ष विनोद डोभाल गिरफ्तार हुए। अलकनंदा नदी में डूबने से बीटेक छात्र सहित 2 की मौत हो गई। पुलिस आरक्षी दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी उत्साह के साथ ले रहे भाग। अलकनंदा में डूबने से बीटेक छात्र सहित 2 की हुई मौत। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से लंबित विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। तो केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर बुधवार सुबह बर्फबारी हुई। वहीं निचले इलाकों में हल्की वर्षा होने से मौसम ठंडा हो गया है। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में हुई बर्फबारी तो मौसम के बदले मिजाज के साथ गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में फिर बर्फबारी हुई। हालांकि यमुनोत्री धाम में जहां अच्छी मात्रा में बर्फबारी हुई वहीं गंगोत्री धाम में बहुत हल्की बर्फ गिरी। विद्यालय शिक्षा सचिव ने राजकीय इंटर कॉलेज नैनबाग के उत्कृष्ट कार्यों को सराहा। 28 अप्रैल को शुरू होगी बाबा केदार की उत्सव डोली यात्रा। सरकारी राशन के लिए अब लोगों को लाइन से मिलेगा छुटकारा। तो धर्मपुर, ऋषिकेश, सहसपुर, विकासनगर में लगाए गए ग्रीन अनाज एटीएम। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड करने का मौका। कॉर्बेट में जलीय जीवों की गणना आज से शनिवार तक चलेगी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अपडेट करनी होगी अपार आईडी। एसटीएफ के हाथे चढ़े 2 वन्यजीव तस्कर, भालू के पित्त और कारतूस बरामद हुए। वहीं खबरें हल्द्वानी से 2.5 करोड़ से बनी सड़क 4 माह में टूटी। हिमाचल जाने के बजाय नींद आने पर हरिद्वार में ही सो गया रोडवे चालक। तो बस स्टेशन से हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुए रोडवेज की बस हरिद्वार बस स्टेशन से आगे नहीं बढ़ पाई। रात भर जाम में फंसे चालक ने साफ कह दिया कि वो अब सोने जा रहा है, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। इसके बाद यात्रियों ने बीच रास्ते में खड़ा करने की बात कहते हुए हंगामा भी काटा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, इसलिए उन्हें दूसरे वाहनों से आगे का सफर करना पड़ा। यात्रियों व बस स्टाफ के बीच बहस का वीडियो भी वायरल हुआ है। बीकॉम के छात्र की मौत के मामले में डंपर चालक पर केस दर्ज किया। सिस्टम के सुस्ती लटका बेटियों का छात्रावास। हल्द्वानी से भीमताल तक 128 वाहनों के कटे चालान।
मौसम बदलने से वायरल और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी। सूखे की चपेट में गेहूं और मटर की फसल। पहले खूब जलाई बिजली, अब बिल देने से कतरा रहे हैं सरकारी विभाग। चुनाव को रामनगर में जुटेंगे प्राथमिक स्कूल के शिक्षक। नैनीताल में हल्की बूंदाबांदी आकर दस्तक दे गया पश्चिमी विक्षोभ। काठगोदाम में जाम, सी भक्तों संग यात्रियों ने भी झेली आफत। गौला नदी में रोज घट रहा 1.5 क्यूसेक पानी। नैनीताल में शराबी वाहन चालक ने राहगीरों की जान आफत में डाली। फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर जमानत दिलाने वाला गिरफ्तार हुआ। अल्मोड़ा बागेश्वर के मुकाबले हल्द्वानी में हर महीने दोगुना प्रदूषण। होली पर काठगोदाम से स्पेशल ट्रेनों के चलने की उम्मीदें कम, पुरानी में वेटिंग है। हल्दी चौड़ में निकाली कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले की शव यात्रा। सुधार के दावे, हवा छात्रों के भविष्य से खेल रहा सिस्टम। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक घायल हो गया। एक वर्ष में 1000 से अधिक लोगों ने बदले 2000 के पुराने नोट। 6 दिन बाद बहाल हुई फ्लाई विग की हवाई सेवा। भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर भड़के लोग, लगाया जाम। तो दिनेशपुर से खबर है, प्राथमिकी पंजीकृत होने पर आरोपित को हिरासत में लेने के बाद शांत हुए लोग। किच्चा पुलिस ने 2.513 किलो अफीम के साथ बरेली के 2 तस्कर दबोचे। हवेली गांव और चारतोक सड़क मार्ग से कब जुड़ेंगी? लॉटरी से 35 काश्तकारों को भूखंड आवंटित किए। पालिका अध्यक्ष समेत 2 को जेल हुई। टैक्सी यूनियन ने बताई समस्या। देवल में गुलदार को ढेर करने के लिए 34 लोगों की टीम तैनात की। इधर स्पन्ना नदी की सफाई, उधर हड़ताल से शहर में नहीं उठा कूड़ा। कई इलाकों में कल से 7 घंटे बिजली गुल रहेगी। तो देहरादून से खबर आई है। तो भंडारी बाग, खुड़बुड़ा, झंडा बाजार, लखीबाग में बिजली लाइनों की क्षमता सुधरेगी। खुलासा, पेपर अच्छा नहीं जाने पर आत्महत्या करना चाहती थी किशोरी। तो बेसुध मिली छात्रा बदलती रही बयान। उत्तराखंड में आज से 3 दिन बारिश और बर्फबारी। उत्तराखंड में गुरुवार से 3 दिन तक सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। बाइक मैकेनिक को लोडर पर लटकाकर घसीटा, गिरकर मौत हुई। चोरी में बताए गए माल से अधिक गहने बरामद हुए। जोगीवाला में लूट करने वाले मंगलोर थाने के सिपाही समेत 2 गिरफ्तार हुए। समीक्षा अधिकारी परीक्षा की आंसर की जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 4 सीरीज ABCD के आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। किसी अभ्यर्थी को 4 सीरीज के किसी प्रश्न एवं उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है। भू कानून उल्लंघन पर अब छोटे मामलों में भी कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने 50 के चालान किए। त्रिवेंद्र विनोद अपने प्रिय प्रेम के पास में बंधे हैं। सहकारी समितियों के चुनाव पर असमंजस। मिलावट के खिलाफ चलेगा सघन चेकिंग अभियान। ऋषिकेश में 1 मार्च से योग महोत्सव। उत्तराखंड की 1775 नर्सें कहाँ गायब हो गई? तो 5 साल से रिन्यूअल करने वालों पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। आदि कैलाश यात्रा से लोगों को वर्ष भर मिलेगा रोजगार। बड़कोट पालिका अध्यक्ष को जेल भेजा। चारों धामों के कपाट खोलने की तिथि तय हुई। हर हर महादेव के जयकारे से गुजा देहरादून। चैंपियन मामले की सुनवाई आज। तो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को लेकर आज हरिद्वार कोर्ट में सुनवाई होगी। तराई में बेमौसमी धान की खेती को सीएम धामी ने दी सशर्त छूट। थम नहीं रही क्षेत्रवाद पर सियासत, अब मंत्री सुबोध का बयान वायरल हुआ। पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने त्रिवेणी घाट पर लगाई आस्था की डुबकी।
OLX पर एसी बेचने की कोशिश में शिक्षक ने गवा दिए 40,000 रुपये। तो साइबर ठग ने खुद को सेना में बताते हुए कही थी एसी खरीदने की बात। युवती या प्रेमी के साथ हुई फरार, युवक के परिजन भी घर पर ताला लगाकर भागे। तो एक युवती या प्रेमी के साथ फरार हो गए। युवती के परिजन युवक के घर पहुंचे तो ताला लगा मिला। आसपास पता किया तो वह 2 दिन से घर पर ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। युवती के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। दुष्कर्म पीड़िता की मां से ठगे 3.20 लाख रुपए। तो बेहतरबाद थाना क्षेत्र का मामला SSP के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया। संरक्षित पशुओं को ठूसकर लोडर में ले जाते हुए पकड़ा, 2 फरार हो गए। तो हरिद्वार से खबर आई है। तबादला किए गए पुलिसकर्मियों को रिलीव करने के आदेश दिए। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाई के, बभूति रमाई के हो राम। तो शिव की ससुराल में महाशिवरात्रि की धूम रही। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बनेगा नया रेस्क्यू सेंटर। खाटू श्याम के भजनों पर झूमे लोग। बाजार में शराबी ने दौड़ाई टैक्सी, मची अफरा तफरी। गहरी खाई में गिरी कार, चालक घायल हो गया। नैनीताल जू रोड पर फिर पार्क किए जाने लगे वाहन। मेला डुंगरी से हल्द्वानी दून के लिए हेली सेवा कल से। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मिले 3 विशेषज्ञ चिकित्सक। भर्ती के तीसरे दिन 263 युवा सफल रहे। तो अल्मोड़ा पुलिस लाइन में पुरुष आरक्षी भर्ती के तीसरे दिन बुधवार को 500 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया। छात्रों ने सरयू नदी में किया रिवर रन। 20,000 विद्यार्थी डाउनलोड नहीं कर पा रहे परीक्षा परिणाम। नैनीसैनी देहरादून विमान सेवा बहाल हुई। चेक बाउंस होने के मामले में दोषी को 3 माह की सजा हुई। धारचूला से हेली सेवा शुरू करने की मांग की। हफ्ते भर से रोड बंद, 20 किलोमीटर का लग रहा अतिरिक्त फेरा। भोजन माताओं को 3 माह का मानदेय जारी हुआ। मंत्री प्रेमचंद का पुतला फूंका। नदी में गिरी महिला का शव बरामद हुआ। तो संतुलन बिगड़ने से हुआ था हादसा। तो टनकपुर से खबर आई है। बेमौसमी धान की खेती को सख्त छूट मिली। नेशनल हाईवे पर आई दरार, गड्ढों से खतरा। डीएसपी के प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट करने वाला गिरफ्तार हुआ। अफीम की खेप के साथ 2 तस्कर किए गिरफ्तार। तो रुद्रपुर से खबर आई है। पेड़ से लटका मिला पूर्व सैनिक का शव। तो नानक मता से खबर आई है। वृद्ध का शव मिला। रुद्रपुर और काशीपुर में होगी आयोग की परीक्षा। सीईओ ने बीओ को पत्र भेजकर केंद्र निर्धारित करने के दिए निर्देश। 27 अप्रैल को होगा इम्तिहान। पुलिस भर्ती शारीरिक दस्ता में 230 उत्तीर्ण हुए। महिला को मारने वाला गुलदार आदमखोर घोषित हुआ। तो जखोली ब्लॉक मुख्यालय के देवल गांव में शूटर तैनात किए। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। रुद्रप्रयाग 5 साल में 6 लोगों को मार चुका है गुलदार। बद्रीनाथ हाईवे के हर पड़ाव पर मिलेगी संचार की सुविधा। लंबी कूद नहीं मार पाने के चलते पुलिस भर्ती से बाहर हो रहे युवा। तो 3 दिन से चल रही नापजोक व शारीरिक भर्ती परीक्षा 1500 के सापेक्ष 1335 हुए शामिल। 252 युवाओं ने पास की